कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परमहंस परिव्राज श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाष्टदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा माधव पिता विशाखा जी की जय। श्री श्री पांचभट्ट की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताय गौर सतनाथ प्रमानंदे हरे मोहन। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Guru. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और ओके, और जैसा कि जो लोग रेगुलरली आते हैं उनको मालूम है कि ऋषभ देव की जो है क्रियाकलाप जो है वो यहाँ पर उसका पारायण हो रहा है। नीचे है ना, गिर जाएगा। हाँ, तो छठा अध्याय दरअसल आज आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। तो आखिरी श्लोक है, तो आखिरी श्लोक में दरअसल ये पूरा जो अध्याय है इसका सारांश हो जाएगा, समराइज हो जाएगा ये। तो चलो ये छठा अध्याय ये रहा। हाँ, ये सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शृण्वतां स्वाकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्ति ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ओम
ॐ अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयसी अतद्रुचनया चिरसुप्त बुद्धे। लोकस्य या करुणया भयम् आत्मलोकम् आख्यान नमो भगवते ऋषभयान तस्मै। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे। लोकस्य या करुणया भयम् आत्मलोकम् आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे। लोकस्य करुणया भयम् आत्मलोकम् आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। कृष्णा श्रेयया चिरसुप्त बुद्धे। लोकस्य या करुणा भयमात्मलोकम् आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै।
समय कृष्णा नित्यानुभूत निज लाभ विकृत तृष्णा श्रेयस चिंतनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य करुणया भयात् लोकम् आख्यान नमो भगवते निजनाय तस्मै जी धन्यवाद। आइए शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य करते हैं। शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे का रहिएगा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य अनुभूत अपने वास्तविक रूप के प्रति सदैव जागरूक होने के कारण निज लाभ निवृत्त तृष्णा अपने पूर्ण होने के कारण कामना रहित श्रेयसी जीवन के वास्तविक कल्याण में अतत रचनया देह को आत्मा मानकर भौतिक क्षेत्र के में कर्मों का प्रसार करके चिर दीर्घ काल तक सुप्त सोया हुआ बुद्ध है, जिसकी बुद्धि लोकस्य लोगों का यह जो भगवान ऋषभदेव करुणया अहेतु की कृपा से अभयम निर्भय आत्मलोकम आत्मस्वरूप आख्यात उपदेश दिया। नमः नमस्कार है भगवते
भगवान ऋषभाय ऋषभ देव को तस्मई उन, अनुवाद सुनिए। भगवान ऋषभ देव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अतः वे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। जो वृथा ही देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते। भगवान ऋषभदेव ने अहेतु की कृपावश वास्तविक आत्मबुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी, अतः हम उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं। तो अगर कोई ऋषभदेव को प्रणाम करना चाहते हैं, दिस कैन बी द प्रणाम मंत्र, है ना? आख्यात मो भगवते ऋषभाय तस्मै। तो जब इस ऐसे मंत्र से जो है आप ऋषभदेव को प्रणाम कर सकते हैं। ओके, तात्पर्य देखिए, यह इस अध्याय का सारांश है, जैसे मैंने बताया था, आखिरी श्लोक है, जिसमें ऋषभदेव के कार्यों का वर्णन है। भगवान होने के कारण वे स्वयं में पूर्ण हैं। ईश्वर के अंश रूप में हम सबों को भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये वाला उपदेश, देहात्म बुद्धि के कारण हमें वृथा की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्मसिद्ध होने पर मनुष्य परम तुष्ट रहता है, क्योंकि वह अपने भौतिक दिव्य पद पर स्थित होता है। जैसा कि भागवत गीता 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में पुष्टि की गई है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समस्त जीवात्माओं का यही लक्ष्य है। इस संसार में स्थित रहकर भी मनुष्य परम संतुष्ट हो सकता है और लालसा तथा शोक से रहित हो सकता है, यदि भागवत गीता या श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान के उपदेशों का वह पालन करें। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त संतोष स्वरूप आनंद कहलाता है। स्वरूप आनंद कहलाता है। बद्ध जीव शाश्वत अहंकार में सुप्त रहकर कभी भी अपना हित नहीं समझ पाता। वह भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु। अज्ञान के कारण बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक हित भगवान विष्णु के चरण कमलों के में शरण प्राप्त करना है। भौतिक वातावरण के जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ है। भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा बद्ध जीवों को प्रकाश दिखाया और यह भी बताया कि अपनी आध्यात्मिक पहचान से किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आत्मनिर्भर, अगर आप देखें, बड़ा इस श्लोक का जो तात्पर्य है बहुत बारीक तात्पर्य है। एक्चुअली मोटा मोटा समझेंगे तो ऐसे समझेंगे जैसे हर चीज़ में समझाया जाता है, बड़ा ऐसा है नहीं। आप देखिए, दो बार प्रॉपर यही बात कह रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव के उपदेशों से क्या सीखना चाहिए। भक्ति का कौन सा मार्ग सीखना चाहिए, तपस्या का कौन सा मार्ग सीखना चाहिए, क्या ज्ञान मार्ग सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, इज़ वेरी स्पेसिफिक। कंक्लूड हो रहा है, अब इसके बाद भरत मारा शुरू हो जाएगा।
आखिरी श्लोक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद 2 बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ आत्मनिर्भरता पर बात हो रही है। और अगर ये आत्मनिर्भरता आप देखेंगे, इसका जो प्रभुपाद खुलासा कर रहे हैं, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त संतोष स्वरूप आनंद कहलाता है। तो स्वरूप आनंद अक्सर आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्वरूप सिद्धि लफ्ज़ सुना होगा। स्वरूप सिद्धि, हाँ हाँ कर रखी, मुझे मालूम है, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। इसीलिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि जिन्होंने स्वरूप सिद्धि प्राप्त करी है वो स्वरूपानंद नहीं होता। स्वरूप सिद्धि और स्वरूपानंद बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें। ये स्वरूपानंद लफ्ज़ प्रभुपाद ने जितनी भी किताबें हैं उनकी सारी किताबों में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ, यही इस्तेमाल हुआ। बिकॉज ये लफ्ज़ स्वरूप सिद्धि नहीं है। स्वरूप सिद्धि के अंदर स्वरूप शक्ति होती है, स्वरूप आनंद में स्वरूप शक्ति नहीं होती है। और स्वरूप आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है अगर आप परमात्मा या सिर्फ विष्णु के लिए बगैर शक्ति के लगे हुए हैं। हाई बस समझ में। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ नहीं बोला कि भक्ति का मार्ग वही जो आदत होती है ना, क्या कहते हैं तकिया कलाम की आदत होती है, ये तकिया कलाम नहीं है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद वाज वेरी कैटेगोरिकल, इसलिए दोनों बार एक बात बोलिए, आत्मनिर्भर बने उनको देख के। क्योंकि जो रास्ता ऋषभ देव ने दिखाया है वो स्वरूप आनंद, यानी कि अगर आप परमात्मा के पथ पे चल रहे हैं तो आप वह रास्ता हासिल कर सकते हैं। ये स्वरूप सिद्धि नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये स्वरूप आनंद का डिफरेंस है गौर गोविंद महाराज एक जगह पे बता रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट स्वरूप सिद्धि, इट इज़ स्वरूप आनंद। तो जीव जो है स्वरूप आनंद की तरफ भी जा सकता है। तो मगर हम जो है यहाँ पर जो मुख्य शिक्षा जो हम ऋषभ देव से लें वो आत्मनिर्भर बनना, ये चीज़। क्योंकि अगर आप ऋषभ देव का जो टॉपिक जब पहली बार भागवतम में खुलता है वो यहाँ नहीं खुलता, वो फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में खुलता है, ठीक है ना। ये जो ऋषभ देव जिनकी आप इतने देर आपने ये 4-5 चैप्टर जो चले हैं आपके, 6 चैप्टर इनफैक्ट 5 चैप्टर, जो 5 चैप्टर चले हैं, ये 5 चैप्टर एक ऋषभ देव है जो लीला अवतार है। एक और ऋषभ देव 8th कैंटो में आएंगे, 8वें स्कंद में, वो ये ऋषभ देव नहीं होंगे, वो मनवंतर अवतार होंगे, ठीक है। लीला अवतार का मतलब है जो लीला अवतार का क्या मतलब है, जो लीलाएं करने आते हैं, हाँ वो भी है। लीला अवतार जो है जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, ठीक है, मुख्य हमारे लिए जो है। और मनवंतर अवतार का क्या काम होता है, जो मनवंतर में आ जाते हैं, नहीं, मनवंतर अवतार का काम होता है इंद्रारी व्याकुलम रूपम हृदयंती युगे युगे। मनवंतर अवतार का काम इंद्र को बचाना होता है, ठीक है। लीला अवतारों से हम शिक्षा लेते हैं, तुम भगवान के हर अवतार से शिक्षा लेते, बट मेनली हाँ। तो ये 2 अलग अलग हैं, उस हिसाब से अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग रोल है। और वो फर्स्ट कैंटो में जब भगवान ऋषभ देव का वर्णन आता है उसी वक्त प्रभुपाद जो है साफ कर देते हैं इस चीज़ को कि ऋषभ देव की जो स्टेज है, आखिरी स्टेज जो अभी हम लोग पढ़ के निकले हैं, वो एक रेयर स्टेज है, नॉट टू बी इमिटेटेड बाय फुलिश मैन बट टू बी वर्शिप्ड बाय ऑल। कौन चीज़ों की पूजा हो सकती है, कौन चीज़ों का अनुसरण हो सकता है और कौन चीज़ों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये 3 अलग अलग बातें, ठीक है ना। सो सर्टेन थिंग्स आर देयर, डू एज आई से, डोंट डू व्हाट आई डू।
तो ये जो फाइनल स्टेज है ऋषभ देव का वो हुआ है, डू एज आई से बट डोंट डू व्हाट आई डू। ये बेवकूफ़ी करने की कोशिश करी थी, एक राजा ने पीछे आया है ना, उसका नाम अरहत था, और उसने जो है जैनिज्म पैदा कर दिया। ठीक है ना। तो यही होता है कि कहाँ पर कितना प्रैक्टिस करना है, कितना फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, किसको वर्शिप करना है। तो इसके लिए जो है ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम गुरु साधु शास्त्र कहते हैं। तीनों के साथ मिला के जो है तब आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो ये तभी ऋषभ देव के जो माता पिता हैं उनका नाम क्या है, नाभि और मेरु देवी। तो माता पिता का नाम जो है कई बार भगवान के अवतार के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। कि जो अगला ऋषभ देव है, नाम तो ऋषभ देव है, आपको क्या पता, उन दिन तो नाम के पीछे सरनेम नहीं ना लगता था। कृष्णा का नाम कृष्ण कुमार यादव नहीं है, रामचंद्र का नाम रामचंद्र सूर्यवंशी नहीं है, जात पात नहीं ना हुआ करती थी उस तरीके से। तो फिर कैसे पहचानेंगे, तो सिर्फ माँ बाप के नाम से पहचानते थे। जब अगला जो ऋषभ देव का नेक्स्ट अवतार जो है वो अभी आया नहीं है, आएगा, ठीक है ना, वो दक्ष सावरनी के मनवंतर में जो वो आएगा। तो जब वो आएगा 9th मंथ, ठीक है, तो जब वो आएंगे तो उनके माता पिता का नाम जो है आयुष्मान और अम्बुधारा ये होगा। तो ये ऋषभ देव नहीं है, वो डिफरेंट ऋषभ देव होंगे। सो चीज़ें बारीकी से देखने वाली बात है। तो सेटिस्फैक्शन जब आप लेते हैं, वो जो स्टेज है वो स्वरूपानंद का स्टेज है। एंड देन है ना, लाइक जैसे भागवत में जब हमें सेकंड कैंटो में मिलता है 2:10-5 है शायद, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप न व्यवस्थित। सो एंड देन उसके बाद स्वरूप सिद्धि इज लाइक फर्दर देन दैट। खैर तो यहाँ पर जैसे ऋषभ देव का जो मोटा मोटा ये सारांश है, मैं सारांश से ही बता रहा हूँ। तो लोग जो है उन्हें उनकी पूजा करें और उनसे जो है ये आत्मनिर्भर कैसे बनना है ये सीखें ना। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर की बुनियाद आत्मा पे है। तो ठीक है ना, आत्मनिर्भर मतलब आत्मा पे। तो उस डिफरेंस को ठीक से समझें, अप्रिशिएट करें, उसको कल्टीवेट करें, ठीक है ना। सो इसलिए जो यहाँ पर ऋषभ देव जब शिक्षा भी आगे जब फिर भरत महाराज ऋषभ देव ने अपनी शिक्षा दी है, तो जो शिक्षा फिर भरत महाराज जिसको फॉलो करते हैं और आगे हम देखते हैं शिक्षा फॉलो कर। देखिए कितने मज़ेदार बात है। कोई शायद ही कोई सोचता है कि ऋषभ देव ने शिक्षा दी, ठीक है ना, ऋषभ देव ने जो शिक्षा दी और फिर ऋषभ देव का ये लाइफस्टाइल हमारे सामने, ओके। तो उनको भरत महाराज ने क्यों नहीं फॉलो किया, वो क्यों नहीं नंगे निकल गए। तो आई बात, इसका मतलब समझ आ रही है कि जो सिखाया है वो करो, जो वो कर रहे हैं उसकी नकल मत करो। तो ठीक है ना। सो दैट बेसिक आइडिया वो तो उनके 100 लड़कों ने भी नहीं किया, तो हमें पंगा लेने के लिए किसने कहा है। हमें जो चीज़ उन्होंने सिखाई है, जो वाणी दे के गए हैं ऋषभ देव की शिक्षा, वो प्रैक्टिस करनी, ना कि उन्होंने जो प्रैक्टिस की। जय श्री श्री राधा माधव लता विशाखा जी की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो जब हम प्रैक्टिस पे, इसीलिए जब किसी भी चीज़ पे उतरते हैं, भागवतम से जब हम चीज़ों पे प्रैक्टिस पे उतरते हैं, अगर उतरते हैं तो बहुत ही कम लोग उतरते हैं। मतलब जैसे ये गीता भागवत ये जो किताबें हैं, ये दरअसल दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर किताबें हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा जानी पहचानी किताबों में आती है। गीता है, खासतौर पे गीता है, भागवत से भी ज़्यादा, है ना। मगर होता क्या, वो उससे भी कम पढ़ी जाती है कि नहीं, उससे भी कम समझी जाती है कि नहीं, और उससे भी कम प्रैक्टिस की जाती है। तो मामला बड़ा है ना
और हम बड़े, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, हम बड़े गंभीर सिचुएशन से जो है ना दो चार हैं, हम बड़े गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए दो चार चीज़ें हैं इसमें, और आपका वक्त ही ज़ाया करूँगा। तो गंभीर विषय है, उनको ध्यान से सुन लें, पे अटेंशन टू दिस। ओके, सो ये जो गुरु साधु शास्त्र है, जिसके बुनियाद पे जो है आप ये काम कर सकते हैं, बुनियाद जो है शास्त्र है। वजह क्या है कि गुरु एक रिश्ते का नाम है ना? जैसे बाप है, माँ है, गुरु रिश्ते का नाम है, गुरु ओहदे का नाम नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से साधु वो गुणों का नाम है, वो भी ओहदे का नाम नहीं है। ठीक है ना? और शास्त्र जो है वो भी किसी रिश्ते का नाम नहीं है, वो लॉ बुक है, कानून की किताब है। तो फिर उसको उस तरीके से कानून की किताब जो है सेंटर में है, और उसके बाद गुरु एंड साधु जो है वो दोनों उस कानून की किताब से जो है अपनी अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं। टेक्निकली और ट्रेडिशनली ऐसे ही होता था। शास्त्र इज अ सेंटर। अगर आप चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 22वां अध्याय पढ़ेंगे तो प्रभुपाद वहाँ बता रहे हैं, उस परपट का पहला लाइन भी यही है, शास्त्र इज द सेंटर, और परपट का आखिरी लाइन भी यही है, शास्त्र इज द सेंटर, देयरफॉर शास्त्र इज द सेंटर। मगर मैंने बताया ना कि मैं इसी से पहले, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो डिस्क्लेमर दिया था, हम बड़े गंभीर जो है हालात से गुजर रहे हैं। तो क्योंकि वो इसलिए है कि हम पहले शास्त्र के आधार पर गुरु और साधु को जांचते थे कि भाई गुरु ठीक बोल रहा है, साधु ठीक बोल रहा है। गंभीर मसाइल इसलिए हैं कि आजकल शास्त्रों का भी पता नहीं चलता, हर नित नए दिन नई नई किताबें आ जाती हैं, और उन किताबों के नए नए जुमले आ जाते हैं। तो जो बेचारा सादा सा जो प्रैक्टिशनर होता है, जो वैसे ही बड़ी मुश्किल से जो है आया होता है, इस्कॉन आता है, कहीं आता है, बड़ी मुश्किल से जो है प्रीचर्स उसको एक आध किताब पढ़ाते हैं, एक बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं पढ़ाने की। वो फिर पता नहीं कौन कौन सी किताबें पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ जाता है, ले आता है, चलो अपने तक रखे, ठीक है। वो ला के सबसे पहले ये भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। ठीक है, तो उसको सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा नुमाया करके जो है प्रस्तुत करते हैं कि देखो जी ये निकल गया है। तो इसीलिए मैंने कहा बड़े गंभीर सिचुएशन से चल रहे हैं, जहाँ पर ये पता नहीं लगता कि किताब कौन सी पढ़नी है। तो उसके बेसिस पे फिर प्रवचन है, उसके बेसिस बाकी सारा कुछ है। बड़ा गंभीर मामला। मैं एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक तो मामला साफ हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों में से किस किस ने ये जुमला सुना है संस्कृत में, कृष्णा सदा सहायते? माशाअल्लाह। कोई ये भी बता दे मुझे ये किस किताब की उपज है? अच्छा चले किताब छोड़ें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक, बड़ी अच्छी बात है। इसका हमारे भक्ति से क्या ताल्लुक है? किसी को यहाँ पर शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन मालूम है, नेक्टर ऑफ डिवोशन की? बताना जरा। ठीक है, चले अब चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। क्या ये नहीं, क्या ये अन्याभिलाषित शून्य है? कृष्णा सदा सहायते नहीं है। क्या ये ज्ञान कर्मादि अनावृत है? नहीं। क्या, चलो ये अनुकूल तो है, पर क्या ये कृष्णा अनुशीलनम है? इसमें प्रैक्टिस का क्या है? बात वो नहीं, मैंने कहा ना इसीलिए क्योंकि अच्छे खासे जो बेचारे डिवोटीज होते हैं, जो 15-15, 20-20 साल से जो है झक मार रहे होते हैं यहाँ, वो भी संस्कृत की आधी लाइन जन इसका ना आगा है, ना पीछा है, ना ऊपर, ना कोई बेसिक बात भी कोई पूछता नहीं है, आया कहाँ से?
जाहिर बात है ये बात पसंद नहीं आती बहुत लोगों को, ऐसी इस तरह की बातें पसंद नहीं ना आती, तो ठीक है, जो तुमको पसंद हो वो बात करेंगे, वो कर लेते हैं फिर वो बात कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। पुराने पुराने भक्त, गायत्री इनिशिएटेड भक्त मैं देखता हूँ धागा भी टांगा हुआ है, प्रणाम, सादर प्रणाम, क्या है वो, हाँ पचरंग नहीं, पांचांग प्रणाम। ये जरा कोट कर दे, कोई किताब कोट दे मुझे, बताएं कहीं पे कहां से आते हैं, कौन सी किताब है, सोर्स तो होगा, कोई तो होगा, ये क्या है, या आपकी बात मान ले। मतलब मैंने कहा ना, तभी मैंने कहा बड़े गंभीर मसाइल से दो चार हैं, जहां पर बुनियादें एक तो बनती बड़ी मुश्किल सी है, वो हिलाने के लिए पहले ही सब तैयार है और पूरा हुजूम टूट पड़ता है एक साथ। तभी कहा, अभी पहले हम बात करते थे कि जी वो साधु पता नहीं ठीक है डेविएटेड हो गया, गुरु था डेविएटेड हो गया, इसका क्या करें, अभी जो शास्त्र डेविएटेड है सारा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये ऋषभ देव की शिक्षा, शास्त्र योनितवाद, वेदांत सूत्र, तो ये शास्त्र की योनि से पैदा होता है, और शास्त्र, अब आप शास्त्र टेम्पर कर दो, बड़े गंभीर मसाइल है। देखिए होता क्या है, प्रीचर का जो काम होता है, खासतौर पर हमारे यहाँ जो हमें सिखाया गया है, अब हम धीरे धीरे ओल्ड स्कूल हो गए, ठीक है ना, कुछ दिनों में जो हमें भी लताड़ देंगे, लेकिन पुराने हो गए जो निकले यहाँ से, ठीक है ना। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं अपनी उस हिसाब से, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब निकाल देंगे उससे पहले अपना कर लेंगे कुछ ना कुछ, सच्चाई से नहीं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं ना होगी फिर। तो जैसे जो भगवान है वो क्या करते हैं, जब भगवत गीता पढ़ते हैं 12वें अध्याय में 8 से 12, अगर आप भगवान का नेचर देखें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 8 से 12 का, सिर्फ ऐसा नहीं है, हर जगह पे ऐसे, आप दूसरे अध्याय में चले जाए तब भी यही है, आप कहीं भी चले जाए भगवान हमेशा ऐसी शुरुआत होती, कृष्णा स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस्ट, जैसा ऋषभ देव है, इज द बेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस्ट, और उसके बाद जो है नीचे उतरते, देखते ये नहीं हो सकता तो नीचे, ये नहीं हो सकता नीचे। आप भागवत गीता दूसरा अध्याय देखें, दूसरा अध्याय काफी अपने आप भागवत गीता का जस्ट वहां पर दे दिया गया है। वो तो अर्जुन ने सवाल पूछा, एकम वदा, मुझे एक चीज बताओ, तो फिर एक के चक्कर में 15 अध्याय आए, ठीक है ना, वरना कहानी खत्म हो गई थी सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना। सो नहीं तो देखें, अगर आप ऐसे कहते कि कर्मयोग जो है, पहले कर्मयोग है, फिर ऐसे ऐसे ही समझते हैं ना सब लोग, पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, ऐसे ही समझते हैं, तो फिर वो किताब कर्मयोग से शुरू होनी चाहिए ना, फिर वो क्यों पहले सांख्य और ये और वो सारा कुछ, भगवान को पता नहीं था कहां से शुरू करनी है बात, आई बात समझ में। सो कृष्णा स्टार्ट्स विद द बेस्ट। तो इसीलिए जो प्रीचर्स है, जो उनको फॉलो करते हैं, डिवोटीज जो फॉलो करते हैं, जो कृष्णा को फॉलो करते हैं एक्चुअली, ठीक है, सो उनका भी जो मकसद होता है, उनका भी तरीका जो होता है वो यही होता है कि दे शुड स्टार्ट विद द बेस्ट, कि जो सबसे अच्छी चीज है वो पहले रखें। अब मुसीबत क्या होती है, पाला पड़ता है मटेरियल्स से, ठीक है ना, और या नौसिखिए से, ये बड़ा, वही मैंने कहा ना, बड़े गंभीर मसाइल से दो चार होते हैं उस वक्त। अब क्या होता है, नौसिखिए का और जो दुनियावी जो आया होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है, वो उसके खून में होती है, ठीक है ना, क्योंकि नेचर, संस्कार चेंज करना है ना, छोटा काम नहीं है, तो खून में गई हुई चीज को चेंज करना आसान नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। तो होता क्या है कि वो जब उसको बेस्ट चीज दी जाती है
तो वो वहां से शुरू करते हैं, अच्छा इतना तो मिल ही रहा है, अच्छा जरा आगे बताओ। और ये आगे बताओ जो है चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय से आगे का व्यवहार नहीं है, ये उल्टा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दुनिया में जैसे होता है, जैसे मान लो साड़ी की दुकान में चले जाए, ठीक है ना, जब खरीदारी करने जाते हैं, मतलब औरतें साड़ी की दुकान में चले जाए, तो अक्सर क्या होता है, बाद दिखाओ भाई, निकालो, निकाला उसने साड़ी का कपड़ा निकाला, अच्छा ठीक है, कितने का है, इतना है, अच्छा और निकालो, बेहतर निकालो, वो वाला निकालो, फिर वो वाला निकालो, फिर 4-5 तरीके की साड़ियां उतरवा लेते हैं। तो धीरे 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 और बेहतर ऊपर तक ले जाते हैं, देख के फिर सारी कीमत देख ली कि इसकी कीमत कहाँ तक है, फिर भावताव कर लिया, कहते अच्छा अभी आते हैं, लौट के आते हैं। लौट के आया कोई आज तक इस दुनिया में, ठीक है ना, तो वो जाता है बाहर, वो कहीं और, तो क्योंकि फितरत है ना, उसको घर से यही तालीम मिली है, यही तालीम मिली है, तो वही चीज एग्जैक्टली यहां पर होती है। मैं अपना तजुर्बा थोड़ा सा बयान कर देता हूँ आपको। 4-5 साल मैंने खपाया सर, अपना मैरिज ब्यूरो चलाया था मैंने उधर, ठीक है ना, पंजाबी बाग में। तो उसका अच्छा तजुर्बा है मेरा इस चीज़ को लेके। क्या करते थे, हमने तो यही सीखा था जो यहाँ प्रिंसेस ने सीखा हुआ है, जो डिवोटीज आए हैं तो सबसे अच्छी चीज़ देनी चाहिए। तो कोई आता था, कहता जी हमारे लड़के के लिए लड़की देख दो, लड़की के लिए लड़का देख दो, तो जो हमारे हिसाब से जो सबसे अच्छा मैच होता था सबसे पहले देते थे। तो उससे देख लिया, अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो मिल ही रहा है, अब जरा और दिखाओ, और क्या दिखाएं, अब नीचे ही है इसके जो है, मन नहीं, दिखाओ और दिखाओ, क्योंकि फितरत वही है ना, वही फितरत है, आप समझ आ रही है। सो बिटवीन डिवोटीज भी वही भावताव है, डिवोटीज के साथ रिश्ता कायम करते वक्त वही भावताव है। तो जब भक्ति यहां पर जो भी मिलेगा, और बताओ और क्या है, हर चीज में, प्रसाद में मिलेगा, किसी में मिलेगा, हर चीज में वही मिलेगा। तभी मैंने कहा बड़े गंभीर मसाइल से 2-4 और, तो ये टेंडेंसी जो है, इट्स जस्ट यू नो, हालांकि चैतन्य महाप्रभु को अगर हम देखें तो वो वेरी लिबरल ऑन सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना। अगर आप देखें चैतन्य महाप्रभु को चारों, ऐसे नहीं कोई कहता कि जी हमारा संप्रदाय, हम हाँ हमारा संप्रदाय है, मन सांप्रदायिक नहीं है, ठीक है ना। कभी ये पता नहीं ना कुछ, समझ है ना, संप्रदाय सांप्रदाय, बड़ा डर लगता है। एक और मुसीबत है यहाँ, अब जो मैंने कहा ना, इतने गंभीर जो है सिचुएशन से 2-4 हैं कि ये नहीं पता लगता कि ये बड़ा जरूरी हो जाता है जो यहाँ पे बैठता है, ये देखना कि ये नहीं कि वो क्या बोल रहा है, ये ज्यादा जरूरी तो देखना है कि सामने वाला सुन समझ के क्या गया है। तुम्हारे नाम पे बोल देगा ले जाके जी फलाने ने ऐसा बोला, ठीक है ना। तो ये जब उन्होंने, ये हमारा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय जब, तो उन्होंने हर संप्रदाय से शिक्षा ली। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई रूढ़ीवादी थे या यू नो लाइक तंग नजर थे, छोटी नजर के थे, तो ऐसा सब संप्रदाय से। अरे सन्यास भी अगर आप देखो तो उन्होंने मायावादियों से सन्यास लिया। उनके संप्रदाय में आने वाले लोग मुसलमान, नामाचार्य हमारे, ठीक है ना, तो मुसलमान, कोई जात पात कोई वो नहीं प्रॉब्लम वहां पे रही, तो उस मामले में बड़े लिबरल। मगर जहां पर फिलॉसफी की बात आती है वहां पर अनकॉम्प्रोमाइजिंग, वी आर वेरी वेरी लिबरल अबाउट मेनी थिंग्स, वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट सम थिंग्स। ये साथ साथ चलती है, और इसको अगर इसको आपको समझना पड़ेगा। आपका हरि नाम भी उतना काम असर नहीं देगा जितना असर उसको देना चाहिए अगर विद्या वधु जीवनम नहीं है। मैंने नहीं लिखा, चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, ठीक है। तुम अगर चाहते हैं पूरा तो ठीक है, अदरवाइज देखिए भगवान की भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट, ठीक है। ये जीव का मेन बेस लाइन है, समसिद्धि हरितोष्णम। तो महाप्रभु का जो मूवमेंट है ये वहां से शुरू होता है, खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो ठीक है उनके लिए, तो इसीलिए संकीर्तन मूवमेंट का मतलब क्या है कि ओके सबको जो है भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। मगर अगर अब आप वो आम आदमी के लिए, सबके लिए,
मगर कुछ उनमें से जो समझदार हैं, अगेन भागवतम, ठीक है ना, यजंती ही सुमेधश, तो बहुत जिनकी अकल ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर अकल का मतलब बेसिकली भक्ति सुकृति वगैरह होने की वजह से वो वाली अकल काम आती है, ठीक, नहीं तो डेमोनिक अकल होती है। तो वो जब वो हो, उसके लिए फिर इट्स डिफरेंट क्रीड, तब उसके लिए भक्ति और भक्ति से प्रेम पुमार्थ महा। आम आदमी के लिए योग धर्म है, और डिवोटीज के लिए भक्ति है। आम आदमी की सोच जहां पर खत्म होती है, उसका टारगेट जहां खत्म होता है, योग धर्म का जो लक्ष्य है मुक्ति, उसके बाद से भक्ति शुरू होती है, विच इज द सिंबल ऑफ भाव भक्ति, मोक्ष लघुताकृत, ठीक है ना। 6 सिम्टम चैप्टर 1 नेक्टर डिवोशन, ठीक है ना। तो वहां से फिर आप आगे तो ये फिर महाप्रभु फिर यहां से आगे हमें उस चीज को जो है बढ़ा रहे। तो इसलिए आम आदमी का कंसेप्ट भगवान का और डिवोटीज का कंसेप्ट भगवान का हमेशा अलग होगा, हमेशा अलग होगा। आप आजकल तस्वीरें देखते हो, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें आती हैं या पिनिंटरेस्ट पे जनरली कृष्ण की तस्वीर आती है, मस्कुलर तस्वीर, शिव जी की तस्वीर मस्कुलर तस्वीर, हनुमान की तस्वीर मस्कुलर तस्वीर, ठीक है ना। सो देख, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, बहुत आम है, राइट, ठीक है। अब आप यहाँ पीछे देखें, यहाँ पे जितने भी डायरामास है, या ये सामने डीटीज को देखें, ये ऐसे क्यों नहीं है? कभी सोचा है? उसमें लाइक्स भी बड़े होते हैं, और हमारे प्रैक्टिसिंग डिवोटीज भी माशाल्लाह बिल्कुल पेश है उसमें, आगे आगे। You know what is that concept of Krishna? Prabhupada says that exact quote है Prabhupada को, जादू रानी माता जी को, that is the meat eaters concept of Krishna, and this is the milk drinkers concept of Krishna. ये दूध पीने वालों का कंसेप्ट है कृष्ण का, और मांस खाने वालों का कंसेप्ट है कृष्ण का। इट इज कृष्णा, मैं नहीं कह रहा नहीं है, मगर अब आप देख लें कि आप क्या चाहते हैं उसके अंदर। वाई शुड द स्पिरिचुअल मास्टर गिव अ लेसर ब्लेसिंग? प्रभुपाद या गुरु परंपरा जो है कम क्यों दे, पूरा क्यों ना दे? वही सेम चीज मैंने बताया ना, वो पूरा देने, डिवोटीज अब उनकी आदत है, वो भगवान जैसे है तो उसी तरीके से वो पूरा देने की कोशिश करेंगे, मगर मेरी फितरत है तो वो क्या है, वही चीज नीचे से शुरू करेंगे। सो बहुत गंभीर सिचुएशन है, तो होश के नाखून लें और आत्मनिर्भर बने, ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है तो हम भले ले लें जी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। मुझे मेरे प्रश्न था कि जैसे कि भगवान के सारे अवतारों का या कुछ परमानेंट अवतारों का वर्णन हुआ है। एक अवतार है भगवान का जो कि चाइनीज जो फॉलो करते, क्या व्याल बुद्धा बौद्ध जी, तो उन्होंने शास्त्रों को खंडित किया भगवान बुद्ध ने जी। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ जी जी। तो क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का खंडन किया इसलिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा खंडन नहीं किया, उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया। तो दैट्स वाई कि उनका नाम प्रमाणिक शास्त्रों में या खासकर श्रीमद् भागवतम में मेंशन नहीं किया। दैट इज द अथॉरिटी ऑफ शास्त्रा। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है या कुछ? बुद्धा का मेंशन है क्या कहते हैं भागवतम में? क्यों नहीं है? फर्स्ट कैंटो में है ना, लीला अवतारों की लिस्ट में है बुद्ध। जस्ट नाम मेंशन है, टीचिंग्स हाँ टीचिंग्स नहीं है, नहीं है टीचिंग्स नहीं है। हाँ, क्योंकि वही ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो ये सवाल बहुत बहुत बारीक सवाल है कि भगवान की वाणी,
ठीक है ना, कहाँ क्या फॉलो करना। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि भगवान को फॉलो करना और भगवान की वाणी को फॉलो करने के बीच में अगर वो मतलब लाइक भेद आ जाए तो हम भगवान की वाणी को फॉलो करेंगे। आस्तिक का मतलब क्या होता है? यही तो डेफिनेशन है आस्तिक की। शास्त्र को फॉलो करने वाले को आस्तिक कहते हैं, भगवान को मानने वाले को आस्तिक थोड़ी कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन है। अस्ति नास्ति, भगवान का अस्ति नास्ति नहीं है, शास्त्र। तभी तो शास्त्र योनित्वात्, मैंने कोट भी किया अभी थोड़ी देर पहले वेदांत सूत्र। तो भगवान की वाणी को फॉलो करने वाला, ना कि भगवान ने क्या कहा फॉलो। इसके कई एग्जाम्पल्स है, जैसे ज़्यादा दूर नहीं चलते, शंकराचार्य ले लेते हैं तो वही सेम चीज़, चाहे वो शिव के क्या कहते हैं आवेश क्यों ना हो, अगर शास्त्र से ऑपोजिट बात करेंगे तो नहीं मानी जाएगी बात। तभी तो बात हुई ऋषभदेव, शिक्षा मानी जाएगी मगर एग्जाम्पल नहीं फॉलो करेंगे। तो यही तो बारीकियां हैं। देख ले, उल्टा सीधा किया तो क्या हुआ, जैनिज्म जैसा एक चीज आ गई जिसके अंदर उनका कंसेप्ट क्या है, अनात्मना। किसी को पता है जैनिज्म क्या होता है? अनात्मना, दैट मीन्स वी आर नॉट आत्मा, बिकॉज वी आर नथिंग। ठीक है। या बुद्धिज्म के अंदर जब आप दलाई लामा को सुनते हैं और नोबेल पीस प्राइज है, तो दलाई लामा कहीं पे भी जाते हैं, इस्कॉन के भी कई बार डिवोटीज के साथ इंटरेक्शन होता है, एंड वो लाइक सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। बट व्हेन ही गोज टू हिज ओन मठ, इन हिज ओन आश्रम, इन हिज ओन क्या कहते हैं उसको यार, वो जो मोनास्ट्री, and he gets down to business with his disciples, then it is different. ठीक, it is different. So उसी तरीके से किसको कितना फॉलो करना है, किस चीज़ के लिए फॉलो करना है, किसकी रेस्पेक्ट करनी है मगर फॉलो नहीं करना, किसकी बात को फॉलो करना है पर उसके साथ नहीं जाना। भाई सोना या हीरा अगर कीचड़ में पड़ा हो तो आप कीचड़ से सोना या हीरा उठाते हो ना, या कीचड़ में ही लेट जाते हो जाके? आई बात समझ में? सो भगवान ने इंटेलिजेंस इसीलिए दी है। तो कहाँ पर डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन इज द नेम ऑफ द गेम। गुड क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन जब आता है, ये कब आता है? शुरुआत में नहीं आएगा। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क is an indication where we are. मैं जानता हूँ कई डिवोटीज के मेरे जहन में भी आ रहे हैं कुछ ऐसे डिवोटीज, मैं जानता हूँ 20-20, 25-25 साल मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। सवाल पूछेंगे वही एक ही सवाल होगा, 25 साल में एक ही जगह पे सुई अटकी हुई है, कोई तरक्की नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल जो है उसका एविडेंस है कि कोई तरक्की नहीं है। स्टक देयर। यस, टाइम कितना हुआ मुझे मालूम नहीं। Hare Krishna Prabhu, thank you very much for giving a very good insight in Rishabhdev teachings। और इसके अलावा जो चीज़ें आपने बताई, तो एक प्रश्न मेरे को ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम फिलॉसफिकली चीज़ों को राइटली इस्टेब्लिश करने में रुकते हैं और हम सोचते हैं कि व्यक्ति खुद रेक्टिफाई कर लेगा, या जब उसकी भक्ति बढ़ जाएगी तो वो शायद चीज़ों को रियलाइज़ कर ले। और इस वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लूज़ फिलॉसफी और या ऐसे सिद्धांत जो कि बहुत सही नहीं है वो सुनते भी हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं या जो करते हैं। तो ये कितना मतलब अप्रोप्रिएट है? जैसे आपने ऋषभदेव की टीचिंग में देखा कि अगर थोड़ा सा डिविएशन हुआ, व्यक्ति ने फॉलो किया और एक नया पूरा स्टार्ट हो गया, तो इसको थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बड़ा, देखिए पहली बात मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बनती ही नियोफाइट्स के लिए। एलिवेटेड डिवोटीज की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होती है। एलिवेटेड डिवोटीज की ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या? नारद मुनि की ऑर्गेनाइजेशन है क्या कोई? एलिवेटेड डिवोटीज की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन बना ही नियोफाइट्स के लिए जाती है।
एलिवेटेड डिवोटीज कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, ठीक है ना। तो इसीलिए जाहिर बात है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन होगी, न्योफाइट्स होंगे, तो तरह तरह के ओपिनियंस निकल के आएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बड़ा चैलेंज, एवर एग्जिस्टिंग चैलेंज है, हर ऑर्गेनाइजेशन का यही चैलेंज है कि उसमें कम से कम मध्यम तक कौन है, ठीक है ना, मध्यम तक और कुछ उत्तम निकल के। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। तो जाहिर बात है, तो हमारा जो ट्रैजेक्टरी होता है वो हमेशा यही कोशिश हो कि हम देखें मध्यम उत्तम, ठीक है ना, ये कोशिश करें। अब जब आपने कहा कि हाँ फिलॉसफी जो है, हर तरह की फिलॉसफी चलना सुनना, तो फिर वही वाली बात है कि आपको डिस्कशन भी पैदा करना पड़ेगा। फिर आप अगर उसमें बह जाओगे तो फिर तो आप समझ सकते हो। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हम कई चीज़ों को टॉलरेट करते हैं, और कब टॉलरेट करते हैं, अगर उसका मकसद या हमारे दिमाग में वो ये है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ ओके। एंड एट द सेम टाइम ये तो हुआ उस बंदे के लिए, तो वो तो उसके लिए हो गया कि आप मान लीजिए कि आप समझते कि ठीक है मैं प्रैक्टिस करते करते बाद में जो है ठीक हो जाऊंगा, अभी मेरी फिलॉसफी इतनी ठीक नहीं है, ओके थैंक यू कि आपने ये टॉलरेट किया। मगर आप ये टॉलरेट करना एक चीज़ है, और उसकी फिलॉसफी को जो है पचाने शुरू करना एक दूसरी चीज़ है। तो आपको लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, हमेशा लाइन ड्रॉ करने वाली चीज़ है। आप भागवत गीता में देखिए ना, लाइन ड्रॉ करना सिखाया है ना, अपिचेत सुदराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य, मगर कभी नहीं बोला गया कि उसके साथ आप एसोसिएट करो। मगर ये ज़रूर बोला गया कि जो उसको साधु मानेगा ही विल बिकम धर्मात्मा। सो दैट इज ऑल्सो, सो ये हमेशा डिस्क्रिशन है, बारीकी है, सटिलिटी है ही। एक्चुअली रिलेशनशिप का मामला है ना, अगर रिलेशनशिप नहीं होता ना तो बड़ा आसान सपाट ऑर्गेनाइजेशन चलाना इसलिए एक्चुअली मुश्किल काम थोड़ी होता है, सीधा सीधा है, ऐसा है, रूल है, बस खत्म का। मगर जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ दिक्कत है। इस्कॉन चलाना मुश्किल क्यों है? इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, इस्कॉन चलाना मुश्किल वो इसलिए है क्योंकि वो सोसाइटी है। जब आप अंग्रेजी इस्कॉन से हिंदी इस्कॉन में ट्रांसफर होते हैं तब आप वो अंडरस्टैंडिंग लूज करते हैं। व्हेन इंटरनेशनल सोसाइटी बिकम्स संघ, देन वो प्रॉब्लम शुरू होती है। संघ इज नॉट सोसाइटी। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन ना। संगठन में कब से सोसाइटी आ गई? सोसाइटी के अंदर संगठन होता है। तो व्हेन यू सी इफ यू आर रनिंग ए सोसाइटी देन ये चैलेंज होगा। अगर इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, हायर एंड फायर सिस्टम, जो साथ चलेगा चले, नहीं तो रास्ता ना पो, ठीक है ना। तो ये और उल्टा भी है, बिकॉज सोसाइटी है देयरफॉर इट इज वॉलंटरी। आप पे नहीं करते सबको, जब आप पे करते हैं तब फिर वो चीज आ जाती है। देन इट सीज टू रिमेन ए सोसाइटी एंड इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 9 बज गए, टाइम पूरा हो गया, सब लोगों का प्रसाद का टाइम हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, असित गौर भक्तवृंद की जय, इकाई गौर सतनाथ प्रेमानंदे। हरे हरि। His Grace Bimla Prasad Prabhu की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी।